अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छा रखे। तो ये देखें जो हमारे टिंडू साहब कितने गंदे बंदे लग रहे हैं। वो इसलिए लग रहा है टिंडू गंदा बंदा कि आजकल इसका फुल दिल होता है कि मैं बस आज़ाद घूमूं, मुझे कोई बंदा ना पकड़ने वाला हो। क्योंकि इसकी मामा ने इसको बेड के ऊपर बिठा बिठा के बेचारे को बोर किया हुआ था। इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, तो फिर अब मैंने इसको कहा कि इसको फ्री हैंड दो। रात को भी ये खेलता रहे, तो अब फिर सुबह सुबह उठ के कह रहा मैंने खेलना है। तो अच्छी आए ना आए, बहुत अच्छी आ रही है, तुम्हें अच्छी ना लगे। तो आज जुमातुल मुबारक है और जुमातुल मुबारक के हिसाब से अभी सुबह सुबह उठे हैं और सबसे पहला काम है बग़ैर मुंह हाथ धोए, बग़ैर नहाए, बग़ैर फ्रेश हुए सबसे पहले नाश्ता। और मेरा दिल था घर का नाश्ता होता, लेकिन आपको पता तो है। तो देखिए बातें ना किया करो। सच्ची बातें करता हूँ ना। और तो वो ये मुझे कुछ दिखा किया। कुछ भी नहीं किया। सच्ची बातों का ये फ़ायदा होता है कि अगला बंदा परेशान होता रहता है। तो अभी मेरा दिल था मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ, नहा धो के तो फिर नाश्ते के लिए निकले। लेकिन मैडम साहब कहती है जी पहले नाश्ता करना है फिर आगे फ्रेश होना है। तो आज हमने जाना है गांव करके मेरा दिल है रात रहे उधर। तो पता नहीं है रात रहते हैं कि नहीं रहते। बहरहाल अभी चलते हैं, पहले करते हैं नाश्ता और नाश्ते के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं आपको फ्रेश होके जुम्मे के बाद गांव में। डाइन इन वाला सेटअप तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया उन्होंने। पराठा थोड़ा सा जला उसने उतार के दिया, लेकिन कोई बात नहीं, वापस करने को तो मैं कर दूं अभी। नहीं नहीं, टाइम की भी नहीं बात, फिर इन्होंने भी ज़ाया ही करना है, तो इस वजह से मैं वापस नहीं करता। ये देखिए खानका मुझे क्या ना तो जुम्मे की तैयारी हो गई है, तो अभी पढ़ते हैं चल के जुम्मा, क्योंकि जुम्मा आपको पता टाइम से ही पढ़ा जाता है, उसके बाद मज़ा नहीं आता। हालांकि 2:30 बजे तक भी नमाज होती है मुख्तलिफ मसाजिद में, लेकिन फ़र्स्ट जो होता है वजह से 1:45-1 बजे जहाँ जुम्मा होता है, सबसे पहले जुम्मा पढ़ने का ये फ़ायदा हो जाता है कि बंदा रिलैक्स हो जाता है बाकी सारा टाइम। और आपको भी पता है कि आज जुम्मे के फ़ौरी बाद हमने जाना है गाँव, और गाँव चल के करते हैं मौजें और आपको भी करवाते हैं सैर और देसी माहौल। आज मैंने स्पेशल फ़ोन किया, बल्कि कुक होती है मेरी गांव में, तो मैंने उनको फ़ोन करके कहा, मैंने कहा जब हम आएंगे तब आपने तंदूर की रोटी का इंतज़ाम करना है, देसी रोटी, और साथ में भिंडियाँ जो होती हैं भिंडी, वो मैंने बोला है फिंगर, लेडी फिंगर जिसे आप बोलते हैं, तो वो मैंने बनवाई है। सब्ज़ मिर्च में तड़का लगा हुआ होगा, तो वो तो काफ़ी सारे एहतमाम करने के चक्कर में थे। शुक्र है मैंने सुबह कॉल कर दी, मैंने कहा हमने देसी खाना खाना है और अगर वो खिलाना है तो हम आते हैं, नहीं खिलाना तो फिर हम घर ही ठीक है। तो अभी चलते हैं जुमा पढ़ते हैं, जुमा पढ़ने के बाद इंशाल्लाह गांव चलते हैं। गांव के बाद मज़ेदार सी ना पेट पूजा वाली सीन पे चलते हैं। अभी आप कहेंगे कि मैं नाश्ता करके आया हूँ और साथ ही खाने के अगले की बात, सीरियसली मुझे इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है, आपकी सोच है, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है दिन में 1 या 2 दफ़ा खाना खाऊं। आज नाश्ता कर लिया, दोपहर भी हो गया, फिर रात का छोड़ना पड़ेगा मुझे, तो क्योंकि मुझे बड़ा सोच के मज़ा सा आ रहा है कि वो जो भिंडी बनी होगी वो बड़ी टेस्टी बनी होगी। तो चलो अब चलते हैं और पहले नमाज़ पढ़ते हैं, बाकी काम बाद में। तो आखिरकार हमने जो प्लान किया था उसमें कामयाब हो गए हैं। तो सारे सवार हो के गाड़ी में, अभी शोर आ रहा होगा, पहले मैं इस शोर को तो बंद करूं, बाकी बातें करता हूं बाद में। ये वाला भी बंद कर दो। क्या जिंगल अल्लाह जिंगर अल्लाह उसे क्या कहते हैं? महमूद को, हाँ, महमूद गजनवी। हाँ जी, क्या कहा था? तो अभी हम पहुंच रहे हैं गांव, और सुबह से हम वेट में थे कि वहां चल के खाना खाएंगे। उसी चक्कर में ये जो मेरे पीछे मेरी दोनों भाभियां बैठी हैं, इन्होंने खाना नहीं खाया कि हम अपनी अम्मी के घर चल के खाना खाएंगी। तो इस वक्त ये मुझे कह रही हैं भाई हम कितनी देर में पहुंचेंगे। मैंने कहा आप पहुंच जाओगे 20 मिनट में भी और 2 घंटों में भी। तो मैंने कहा आपने कितनी देर में पहुंचना है, तो आगे से ये कहती कि हमने 20 मिनट में पहुंचना है। 20 मिनट से मुराद, मैंने कहा क्यों, कहती है हमें ना बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। मैंने कहा कौन से वाली, तो कहती है डॉगीज़ वाली। ऐसे ही है ना खदीजा? नहीं, दीवा कह रही मुझे उससे
दीपा को उससे भी आगे वाली लगी हुई है, जिसे कहते हैं कौन से वाली, बुली डॉग्स वाली। जी कितने सारे ने नेट बंद कीते, खबर कोई नहीं किसी दी। ओड ओड नहीं है पहले साडे कोल। मेरा मोबाइल क्यों गिर, ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। क्योंकि अंदर चली जाती है ना। जी। तो सुबह जैसे मैंने आपको बताया, जाने से पहले मैंने कह दिया था कि हमने भिंडी और तंदूर की रोटी खानी है। तो तंदूर तो खैर अभी नहीं कोई भी ऑन था, क्योंकि अपना तो था नहीं, लेकिन इधर उधर हमसायों का जो तंदूर जलाते हैं उन्होंने नहीं जलाया, इस वजह से तंदूर तो अरेंज नहीं हो सका था। लेकिन उसके बावजूद जो रोटियां थी देसी आटे की और जो सालन बना हुआ था, मैं आपको क्या बताऊं, हमने इंतहाई ओवर ईटिंग की और इतना लाजवाब बनाया हुआ था कि क्या ही बताऊं मैं आपको। तो जैसे वो मिसाल बनी हुई है ना, दो दो नाल चौपड़ियाँ, पता नहीं ऐसे करके कोई मिसाल है। तो देसी घी की रोटियां थी, जहां हमने एक खानी थी वहां हमने तीन तीन खाई हैं। तो बहरहाल इंतहाई मज़ा आया, यानी कि पूरा जो टनोर था हमारा, जाना आना करना धरना सब पूरा हो गया था, सिर्फ ये खाना खा के कि मज़ा आ गया था। तो हालांकि चावलों शावलों का इंतज़ाम था, हमने कहा छोड़ो पहले रोटी हमें दो बस। हम्मद हम्मद ये ले हम्मद मोहम्मद ये देखो बेटा, बकरी कंफ्यूज हो गई। एक सेकंड, ये सारी बकरी है। वो देखो मिमी। मोहम्मद मेरे चिट्टे कपड़े में तेरे काले लगे। ये कितना खुश हो रहा है। मुझे पकड़ने दे, आगे तो आए। तो आज फसलों में तो जा नहीं सके, इसलिए कि टाइम शॉर्ट था, क्योंकि घर से ही लेट निकले थे। तो अब चलते हैं वापस। और बाकी तबीयत थोड़ी सी अपसेट हो गई है ज़्यादा ओवर ईटिंग करने की वजह से। तो ज़ाहिर सी बात है, जाके कुछ दवाई शवाई का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो चलते हैं घर और चल के रेस्ट करते हैं। मोहम्मद भी पीछे से, अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तबीयत वापस आके थोड़ी ज़्यादा अपसेट हो गई थी, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी वेल ठीक हूँ, अल्लाह का एहसान है। तो अभी हसन शोर कर रहा है क्योंकि उसके सोने का टाइम हो गया है। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और दुआ में याद रखें। तो मुस्कुराते रहे, हमेशा खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।